जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म की मार इतनी भारी और इतनी भयंकर होती है कि कब हमारे जमा पुण्य खत्म हो जाएं हमें पता भी नहीं चलता। एक बार जमा पुण्य के खत्म हो जाने पर एक समृद्ध राजा को भी भिखारी बनना पड़ता है, उसको भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कर्म करते वक्त कभी किसी का बुरा मत कीजिएगा, कभी किसी के साथ छल कपट मत कीजिएगा। पता नहीं किस रूप में वह कर्म की मार हम पर पड़ जाए और हमारे साथ भी बुरा हो जाए। जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कभी निराश मत होना। हो सकता है कृष्ण ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके खुद से मित्रता करने का मौका दिया। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सकें। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। इसीलिए कभी भी एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब स्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो उसे उसके हाल में ही छोड़ दें। उसके लिए दुखी न हो, क्योंकि आप सभी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। किसी ने क्या खूब ही कहा है कि 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे तो मुक्ति कहाँ से होए। कर्म कहता है, भरोसा कर, मैं लौट कर जरूर आऊँगा। आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, बस मन को शांत रखो, फिर से विचार करो, फिर से निर्णय लो और सब सही होगा। जीवन में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होता वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। रात जितनी काली हो, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही आपके करीब होता है। भक्त के जीवन में बस 2 ही शब्द हैं और पूरा जीवन उन्हें इन 2 शब्दों के बीच में ही बिताना चाहिए। एक है हरि कृपा और दूसरी हरि इच्छा। यदि आप अपने मन के अनुकूल हैं तो समझ लीजिए कि हरि कृपा, और जब मन के अनुकूल न हो तो हरि इच्छा। कितनी बढ़िया बात है। हरि कृपा माने जो इच्छा है उसे उन्होंने पूरा कर दिया, और हरि इच्छा माने उनकी जो इच्छा थी उन्होंने उसे पूरा किया। तो कहने का तात्पर्य है, ईश्वर चाहे तो हमारी इच्छा पूरा करे या चाहे अपनी इच्छा हमसे पूरी करावे। चाहे आत्मा की इच्छा पूरी हो, चाहे परमात्मा की इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा तो सदैव ही हमारा भला ही चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देर से मिलते हैं वह दूर तक चलते हैं। इसीलिए सब्र रखिए और भगवान पर भरोसा कीजिए। परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा। सुंदरता न हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू न हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता न हो, भावना होनी चाहिए। उसी प्रकार मुलाकात भले ही न हो, पर प्रेम जरूर होना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो,
अगर वह आपके अंदर नहीं तो वह कहीं भी नहीं मिलेगी। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर भी सब सुन रहा है तो याद रखिए, उसके मौन और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। बुरा समय आपके जीवन के उन सच्चाइयों से सामना करवाता है जिनकी आपने अपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। जो चीज़ गलत है वह गलत ही रहेगी। झूठ बोलकर कायर बनने से अच्छा है वहाँ सच बोलकर बुरे बन जाओ। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और आदर करना है। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता और विश्वास कभी दुखी नहीं होने देता। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई समाधान नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता किंतु आग तो बुझा ही सकता है। किसी को सुनने से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश करें। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है। आपने शादी में अक्सर देखा होगा कि बारात में दूल्हा पीछे और बारात बैंड बाजों के साथ आगे चलती है। खुशियाँ मनाई जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ जब किसी की मौत हो जाती है तो मरने वाले की अर्थी आगे और सारे लोग पीछे चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सुखी होते हैं तो पूरी दुनिया आपके आगे आगे चलती है, लेकिन जब आपके ऊपर कोई दुख आता है तो सारे लोग आपके पीछे हो जाते हैं, सब आपका साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तन की खूबसूरती तो केवल एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल चीर दे, चाहे दिल जीत ले। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।